गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें ना। तो आज उस एन फैक्टर के कैलकुलेशन पे एप्लीकेशन में बात करते हैं कि हम रिडॉक्स को कैसे बैलेंस करें ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा। तो देखो पहले हम एक बेसिक अप्रोच से करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और फिर हम एन फैक्टर वाले मेथड से देखेंगे ना इसको। तो अगर बिल्कुल बेसिक अप्रोच करेंगे इसके लिए भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो करेंगे क्या, यहां पे मैं स्टेप्स लिखता चलूंगा और इस तरफ उसको एग्जांपल से रिलेट करते चलेंगे। तो मान लो बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास क्या है, MnO4 माइनस Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस Mn+2। मैंने लिख दिया ना। अब इसको स्टेप बाय स्टेप यहां स्टेप्स लिखते चलेंगे और यहां पे इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपने पास, अपने को लिखना क्या है अभी, राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। कि ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखो और रिडक्शन हाफ अलग लिखो ना। तो डिसाइड करते हैं Fe+2 से +3 ऑक्सीडेशन, यहां पे Mn है +7 में, तो +7 से +2, तो ये क्या हो रहा है अभी यहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर मैं पहले यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ लिख दूं तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है अभी, Fe+2 से Fe+3, ठीक है। और नीचे क्या लिख देता हूं भाई, यहां पे मैं इसका रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में क्या हुआ अभी, MnO4 माइनस से Mn+2, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ वाली रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ वाली। अभी ये बैलेंस नहीं है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को बैलेंस करने के लिए दूसरा काम करेंगे अभी क्या, राइट चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जितना इसमें चेंज होगा है ना। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे +2 से +3, तो कितने का चेंज हो रहा होगा भाई, 1 का। अच्छा देखना ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ क्या लिखते हैं अभी हम, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ होगा। अब यहां में था +7 में, +7 से +2 कितने का चेंज हुआ अभी, 5 का। अब 5 इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता गया अपना अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिख दिया यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात होगी। फिर दूसरा काम अपने को, अगला नेक्स्ट काम क्या करना है अभी, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के सारे एटम्स को क्या करो अभी, बैलेंस करो। यहाँ आयरन 1, यहाँ आयरन 1, Mn1 बैलेंस दिए इसके अंदर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम अपने को क्या करना है अभी, एक हाइड्रोजन को बैलेंस करना और एक ऑक्सीजन को। तो कहता है बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय H2O। कि ऑक्सीजन एटम को किससे बैलेंस करो भाई, वाटर से ना। तो यहां तो जरूरत ही नहीं है, यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है अभी, 4, यहां पे एक भी नहीं था। तो क्या करते हैं अभी, +4 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय H+। और याद रखना है कौन सी मीडियम की बात हो रही है अभी भी, एसिडिक मीडियम की ना, ठीक है। बेसिक मीडियम में देखेंगे कैसे करें, ठीक है। तो बैलेंस H+ एटम्स बाय H+। तो यहां पे कितना हो गया, 4 2 8, इधर एक भी नहीं हुआ तो क्या हो गया, 8H+, ठीक है। अच्छा ये तो लिख दिया हमने, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। देखना दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस मिलेगा, +3 -1 +2 दोनों तरफ सेम है। यहाँ पे टोटल चार्ज +2, यहाँ पे कितना अभी, प्लस का माइनस का 1 और ये माइनस का 5, -6 और +8, कितना बचा, +2। तो इधर भी +2 इधर भी +2। अब जब भी रिडॉक्स को बैलेंस करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या अभी 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या, एड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ बाय बैलेंसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दो। तो क्या करेंगे, इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, 5 से। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी अपनी वो क्या आएगा, 5Fe+2 MnO4 minus plus 8 times of H plus gives 5 times of Fe plus 3
Mn+2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, तो ये क्या होगी अपनी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो देखना दोनों साइड नेट चार्ज बराबर ही मिलेगा ना, करके देखते हैं। 5 2 10, 18, 18 - 1 17, 5 3 15, 15 + 2 17। तो दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस है और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है भी बैलेंस है ना। तो ये किसकी बात होगी भी अपनी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल इस पे डील करते हैं, फिर चलेंगे किस मीडियम में, बेसिक मीडियम। चलो देखो एक और एग्जांपल ले लिया, डाइक्रोमेट आयन 10 + 2 से +4 गया और क्रोमियम कहां चला गया भी +3 में ना। अच्छा, इसको बैलेंस किस में करना है अपने को, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो फिर से वही काम करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं फिर रिडक्शन हाफ लिखते हैं। तो मैंने पहले लिखा भाई ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में एसएन किस में था अभी +2 में, एसएन कहां चला गया +4। अच्छा, +2 से +4 कितने का चेंज हुआ, 2 का। ऑक्सीडेशन है तो क्या करना है अपने को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या कर दिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ठीक है, ऐसे अगर बात करें रिडक्शन हाफ की, तो रिडक्शन हाफ में अभी Cr2O7 डाइक्रोमेट आ गया अभी क्रोमियम +3। तो यहां अगर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6 ना। तो +6 से +3 कितने का चेंज हुआ अभी 3 का। एक एटम में 3 का चेंज और कितने क्रोमियम है अभी 2, तो टोटल चेंज हुआ 6 का। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। रिडक्शन क्या होता है अभी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ठीक है, ये तो बैलेंस नहीं था। ठीक है, यहां अगर देखें तो क्रोमियम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो पहले क्रोमियम को बैलेंस कर दें। क्या आ गया यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम। अच्छा, ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा, H2O से। तो मैंने क्या लगा दिया अभी 7H2। हाइड्रोजन 7 2 14, तो इधर क्या लगा दिया अभी 14 टाइम्स ऑफ H+। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ऐड करना, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर कितने हैं अभी 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें अभी 3 से। 3 2 6 और 6 क्या हो जाएगा अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास 3 टाइम्स ऑफ Sn+2 ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स ऑफ H प्लस gives 3 टाइम्स ऑफ Sn+4, 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम +3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ H2। चार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 3 2 6 और 2 यहां से सेपरेट हुआ तो कितना बचा 4, 14 और 4 18, 4 3 12 और 3 2 6, 12 और 6 18, दोनों साइड +18 है, चार्ज भी क्या है अभी बैलेंस है ना। अच्छा, ये तो एक लंबा अप्रोच हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, फिर उसको बैलेंस करो ना। तो इसको थोड़ा बेसिक अप्रोच से करते हैं, यानी कुछ नए मेथड से ना। हमने एन फैक्टर निकालना सीखा हुआ है ना, तो हम उस मेथड से करते हैं। तो नया एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे एन फैक्टर मेथड, और आगे जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी हम इसी से इसको बैलेंस करने वाले हैं ना। चलो देखो, अब बात करते हैं एन फैक्टर मेथड की। बड़ा सिंपलीफाइड मेथड है। अभी जो एग्जांपल सॉल्व करा उसी को एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। इससे पहले जो लिखा था हमने लिखा MnO4 माइनस Fe+2 gives Mn+2 और साथ में कहने लिखा भी Fe+2। ये था। अब मेरे को इसको बैलेंस करना है। तो पहला काम तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के छोड़ दो। तो यहाँ पे +7 में ये +2 था, ये +2, ये +3, ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। अब क्या निकालोगे सभी का एन फैक्टर, इसका निकालने पे एन फैक्टर। +7 से +2 कितने का चेंज आया अभी 5 का, तो ना है कितना भी 5। यहां निकालते हैं +2 से +3 कितने का चेंज 1 का, तो एन फैक्टर कितना आ गया अभी इसका 1 आ गया ना। ठीक है, तो यहां लिखना चाहो तो लिखते हैं एन फैक्टर कितना आया अभी इसका 1। ठीक है, अच्छा जैसे ही क्रॉस अपना क्या लगा लो एन फैक्टर, उनको क्या कर दो एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यानी कि 1 तो इधर भेज दो कोएफिशिएंट और 5 कोएफिशिएंट इधर भेज दो, तो यहां क्या लग गया अभी 5। ठीक है, अब इन दोनों में अगला स्टेप क्या करना है, जैसे कि एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सारे एटम क्या करते हैं बैलेंस कर देते हैं ना। सेम वही कहानी है ना, मैग्नीज 1, आयरन 5, यहाँ पे 1 था तो क्या लगा दिया अभी 5 लगा दिया। फिर ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय H2O, यहाँ पे कितने थे 4, तो क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ, एंड हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय H प्लस, तो क्या लगा दिया 8 टाइम्स ऑफ H प्लस। तो ये क्या होगी एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगी। ठीक है, तो एन फैक्टर मेथड सीधा सा अप्रोच करना क्या अपने को भी, दोनों चीजों का जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एन फैक्टर निकाल के क्या कर दो भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सारे एटम बैलेंस, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है H2O से और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है H प्लस से ना।
ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं जो कुछ नया अभी पढ़ा नहीं हुआ बने ना अभी, यानी कि जो हमने नहीं करा पहले। ये ले लें MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस, ये क्या हो गया अपना ऑक्सिलेट आयन। ये कहां जाता है भाई, Mn जाता है +2 में और ये जाता है CO2 में। ठीक है, अब इसको डील करता है कि कैसे निकालें। यहां Mn किस में है अभी +7 में, ठीक है, यहां कार्बन है +3 में, यहां कार्बन है +4 में। तो पहला काम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर दूसरा काम इसका क्या निकालें भी, एन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। एन फैक्टर इसका +7 से +2 कितने का चेंज आया अभी 5 का, इसका भी निकाल लेते हैं। +3 से +4 1 का चेंज, कितने कार्बन है अभी 2, तो टोटल चेंज कितना आ गया अभी, एन फैक्टर 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 चला गया, इधर क्या चला गया अभी 5। अब Mn कितने अभी 2 और कार्बन 5 टू जब क्या यहाँ पे 10 हो गई। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 5 4 जा 20, 20 + 8 28, इधर 28 ऑक्सीजन एटम है, पर यहाँ पे कितने सिर्फ 20, कितने कमी रहेगी भी अपने पास 8 की, तो 8 टाइम्स ऑफ H2। अच्छा अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 16, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 16 टाइम्स ऑफ H+। ठीक है, तो चेक करो ये बैलेंस मिलेगा ना, ये चार्ज हटा दूं यहाँ से, क्या हटा दिया मैंने यहाँ से चार्ज। अब चेक करना, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे -10, कितना हो गया -12 और +16, तो कितना बचा +4, और यहाँ पे भी कितना +4। तो जब भी रिडॉक्स चेक करना हो, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और एटम्स भी क्या होने चाहिए अभी बैलेंस ना। ठीक है, तो ये बात किसकी है अभी, एसिडिक मीडियम की। अगर मेरे को किसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो क्या करें ना, तो हम उसकी बात करते हैं नेक्स्ट, इसी मेथड से करेंगे, और किसमें बेसिक मीडियम में। चलो अब बात करते हैं कि बेसिक मीडियम में कैसे किया जाए ना। अच्छा बेसिक मीडियम में अगर कभी भी बैलेंस करना हो तो सबसे पहले जैसे एसिडिक में बैलेंस करते हैं वैसे ही बैलेंस कर दो ना। तो अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन थी, मैं लिख दिया ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख देता, और साथ में क्या था अभी I-, मैंने इसको भेज दिया अभी MnO2 में और साथ में भेज दिया IO3-। ये मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख दिया और बोल दिया इसको बैलेंस करो कौन से मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले एन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं +7, यहाँ आएगा +4 और यहाँ पे आयोडीन आएगा +5 में। ठीक है, तो अगर इसका एन फैक्टर निकालें तो +7 से +4 कितने का चेंज भाई 3 का, -1 से +5 कितने का चेंज 6 का। ठीक है, तो क्या करते हैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा अभी 3। ठीक है, अच्छा अब इसको छोड़ के सारे आइटम बैलेंस करते हैं ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 6 मैंगनीज, यहाँ पे भी कितने हो गए 6, आयोडीन कितने यहाँ पे 3, वहां पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दें अभी 3। ये बात पता चली। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, 6 4 जा 24। ठीक है, यहाँ अगर बात करें 6 2 जा 18, 18 + 9 कितना हो गया अभी 27, कितने कमी थी भी, इधर कमी रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने अभी 24 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे 12 और 9 सॉरी 6 2 जा 12 और 9 21 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो कितने कमी रहेगी अभी 3, तो यहाँ क्या लगा दें 3 टाइम्स ऑफ H2O, तो कितने बच गए अभी अपने पास 6, H+ आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 6 टाइम्स ऑफ H+। ठीक है, तो अगर देखें इसके अंदर भाई एसिडिक मीडियम में सही है या हमारा नहीं है, तो देखना +6 यहाँ पे -6 0 हो गया, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे -3 बैलेंस का। अच्छा जैसे एसिडिक में बैलेंस करते थे कर दी। अब जब भी मीडियम बेसिक बोले तो करना क्या है, जितने H+ है उतने OH- दोनों तरफ क्या कर दो भी ऐड कर दो ना, यानी कि सिंपल सा क्या भी ऐड OH- आयंस ऑन बोथ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन, कि जितने H+ आयन है उतने OH- दोनों तरफ जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 6 टाइम्स ऑफ OH-, 6 टाइम्स ऑफ OH-। अच्छा 6H+ और 6 OH- मिलके क्या हो गया 6H2। अच्छा यहाँ पे 6H2, यहाँ पे 3H2, क्या कैंसिल कर दे, यहाँ कितने बच जाएंगे अभी 3 टाइम्स ऑफ H2। तो देखना अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो क्या बना 3H2 6 MnO4- plus 3I- gives 6 MnO2 3IO3- plus 6 times of OH-।
क्या देखना, पूरी रिएक्शन में से 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि अपने को बैलेंस करनी होती है किसे, सिंपल कोएफिशिएंट से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो। तो अगर 3 बाहर निकालने तो क्या आएगा अभी, H2O 2 times of MnO4 minus plus I minus gives 2 times of MnO2 IO3 minus plus 2 times of OH minus। चेक करो, ठीक है, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3, तो ये क्या होगी अपनी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी ना। यानी सिंपल सा बेसिक मीडियम में करना क्या अपने को भी, जितने H+ है उतने OH माइनस दोनों तरफ क्या कर दें भी ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा वो मीडियम अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक से बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो एक वो किसके होगा भी, बेसिक मीडियम की ना। अब एक दो कुछ केस आएंगे जैसे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगी ना, तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, जैसे उसका इन्फेक्टर अलग तरीके से निकालते थे, ऐसे उसकी बैलेंसिंग में भी कुछ क्या होगी, डिफरेंट अप्रोच होगी ना। तो हम बात करेंगे अब कि कैसे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन को हम बैलेंस करें। चलो अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन की ना। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी एटम का क्या हो रहा हो अभी रिडक्शन, ठीक है। तो एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं ना, मेरे पास रिएक्शन दी हुई I2 से I माइनस और क्या लिया अभी IO3 माइनस, ठीक है। अब मेरे को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है ना। अब सोचिए देखा, अगर मैं इसका इफेक्ट निकाल लेता तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करता, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन को हम इधर से बैलेंस करते हैं उल्टी तरीके से ना, मतलब जैसे इधर इफेक्टर निकाल रहे थे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इस तरफ इफेक्टर निकाल के क्या कर लेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये -1 और ये किसमें आएगा +5 में। अगर इसका इफेक्टर निकाले -1 से 0 कितने का चेंज भी 1 का, +5 से 0 कितने का चेंज 5 का, तो कितना इफेक्टर आ गया 5। दोनों साइड क्या करते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया अभी 1। अब ऑक्सीजन छोड़ के सारे एटम बैलेंस करने हैं, तो आयोडीन 5 और 1 कितने हो गए अभी 6, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया अभी 3, क्या आयोडीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 भी नहीं, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय H2, तो मैंने क्या लिख दिया अभी 3 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए अभी 6 और यहाँ पे 1 भी नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया 6 टाइम्स ऑफ H+, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी बोले कि डिजायर्ड मीडियम के अंदर रिएक्शन लेके आओ, तो हमेशा मीडियम कहां पे होना चाहिए भी रिएक्टेंट साइड पे। अगर वो कभी प्रोडक्ट साइड पे आया तो मतलब वो डिजायर्ड मीडियम नहीं है ना। तो अब ये डिजायर्ड एसिडिक तो नहीं है, इसका मतलब डिजायर्ड मीडियम बेसिक रहा होगा, तो क्या करें दोनों साइड क्या ऐड कर देंगे 6OH माइनस, यहां पे क्या करना है 6 टाइम्स ऑफ OH माइनस, ये कितना बन गया भाई 6H2, यहां से इसको कैंसिल कर दें तो कितना बच जाएगा भाई 3 टाइम्स ऑफ H2। तो देखना पूरी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी 3I2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5I माइनस IO3 माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2। तो ये क्या बन गया अभी अपना बैलेंस हो गया, -6 -5 और -1 -6, तो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है और दोनों तरफ एटम्स भी बैलेंस है ना। तो डिसप्रोपोर्शनेट में सिंपल सा करना क्या है, उल्टी डायरेक्शन में इसको बैलेंस करना है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, डिसप्रोपोर्शनेट का। चलो देखो, अब मैंने क्या किया अभी एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन और लिख दी, व्हाइट फास्फोरस P4 से PH3 में जा रहा है और H2PO2 माइनस में जा रहा है। अब अगर मेरे को इसको बैलेंस करना तो मेरे को फिर कहां से करना पड़ेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा ये 0 में, x + 3 = 0, तो क्या आएगा फास्फोरस -3 में, और यहाँ पे अगर निकालोगे तो फास्फोरस किसमें आएगा +1 में। तो 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, क्या डिसप्रोपोर्शनेट होगा, तो उल्टी डायरेक्शन में क्या कर लें अभी बैलेंस कर लें। तो सबसे पहले इसका इफेक्टर निकाल देते हैं, -3 से 0 कितने का चेंज भाई 3 का, एक ही फास्फोरस था, +1 से 0 कितने का चेंज भाई 1 का, तो क्या बन जाएगा भाई इफेक्टर कितना आ जाएगा इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ तो बन ही जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी 3, ठीक है। अब चेक करना फास्फोरस 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे टोटल कितने 4, इधर 4 ही थे। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 3 2 6, यहाँ पे 1 भी नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया 6 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। फिर चेक करना हाइड्रोजन यहाँ पे तो होगी 12 और यहाँ कितने 6 और 3 9, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की 3 की कमी आ गई, तो मैंने क्या कर दिया 3 टाइम्स ऑफ H+, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, एसिडिक मीडियम आ गया, वो भी कहां पे आ गया इधर, डिजायर्ड मीडियम चाहिए होता तो दोनों तरफ क्या कर दिया अब OH माइनस, तो मैंने कर दिया 3 टाइम्स ऑफ OH माइनस, और यहां भी क्या कर दिया 3 टाइम्स ऑफ OH माइनस। अच्छा 3H प्लस 3OH माइनस गिव्स 3 टाइम्स ऑफ H2, ये कैंसिल करेगा यहां से,
कितना बचेगा 3H2। तो देखना इक्वेशन बची अपने P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस गिव्स PH3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2PO2 माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगी अपने भी बेसिक मीडियम में क्या कर दिया अपन इसको बैलेंस कर दिया, यहाँ -3 और यहाँ पे भी -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिस्प्रोपोर्शनेट को उल्टी डायरेक्शन में क्या कर दिया बैलेंस कर दिया ना। एक और ऐसा केस आएगा जहां पे अपने को उल्टी डायरेक्शन में बैलेंस करना होगा ना, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे कोई एक ऐसा आइटम है जहां पे क्या है उसका प्रोडक्ट साइड जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो भी रहा और चेंज नहीं भी हो रहा ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम स्पेशल केस ऑफ बैलेंसिंग। तो उसकी बात करते हैं, उसमें भी अपने को जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट को बैलेंस करा वैसे ही उसको बैलेंस करना, मतलब कहां पे उल्टी डायरेक्शन में। अब एक लिखते हैं स्पेशल केस ना बैलेंसिंग का, जहां पे क्या होगा एक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो भी रहा होगा और नहीं भी हो रहा होगा ना। तो बहुत जनरल से एग्जांपल है ये, बहुत बार यूज भी होगा ना आपके पास KMnO4 प्लस HCl। ठीक है, ये क्या होगा KCl MnCl2 प्लस Cl। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी ना। तो यहां देखना क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किसमें अभी -1, यहां पे देखना ये -1 में भी जा रहा है और ये 0 में भी जा रहा है। तो जब भी कोई ऐसा आइटम हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो भी रहा और चेंज नहीं हो रहा तो हम हमेशा कहां बैलेंसिंग करते हैं उल्टी डायरेक्शन में ना। तो यहाँ पे मैं किसमें था अभी +7 में, तो क्या मतलब यहाँ तो चेंज हो रहा पोटेशियम +1 क्लोरीन -1 कहीं नहीं चेंज हो रहा, तो इनफेक्टर तो इसका निकालें +2 में था, +2 से +7 कितने का चेंज हुई 5 का, तो इनफेक्टर कितना आया इसका भी 5। इसका इनफेक्टर की बात करते हैं 0 से -1 1 का चेंज और कितने क्लोरीन थे 2, तो टोटल चेंज कितना आ गया अभी 2 का, तो इनफेक्टर कितना हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया अभी 5। ठीक है, अच्छा अब करना क्या, कौन से आइटम छोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के सारे बैलेंस करने, तो मैग्नीज के 2, तो यहाँ मैंने लगा दिया अभी 2। अब पोटेशियम भी 2 हो गए, तो मैंने क्या लगा दिया अभी 2। ठीक है, क्लोरीन काउंट करते हैं 5 2 10 14 और 2 16, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 16 टाइम्स ऑफ HCl। ठीक है, अब ऑक्सीजन 4 2 8, यहाँ पे एक भी नहीं है तो क्या लगा दें 8H2, लेकिन हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस है 8 2 16 और 16H, तो दोनों तरफ क्या हो गया अभी पूरा 0 0 चार्ज है और ये क्या होगी अभी बैलेंस होगी। तो जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक एटम का चेंज हो भी रहा और चेंज ना हो रहा तो क्या करते हैं अभी हम बैकवर्ड क्या करते हैं उसको बैलेंस, जैसे क्या करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना। तो ये क्या था एक स्पेशल केस ऑफ बैलेंसिंग। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें से, मैंने लिखा Cu प्लस HNO3 कॉपर नाइट्रेट साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, H2O अपने आप आ जाएगा बाद में, ये थी रिएक्शन ना मेरे पास। अब देखना यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में भी, इधर भी +5 में, और यहाँ नाइट्रोजन किसमें अभी +2 में, तो चेंज हो भी रहा और चेंज नहीं भी हो रहा, तो दोनों केस है +5 से +5 भी जा रहा, +5 से +2 भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर +2 में था, यहाँ पे कॉपर 0 में था, तो फिर से उल्टी डायरेक्शन बैलेंस कर लें, +2 से 0 इनफेक्टर कितना आ गया इसका भी 2। ठीक है, +2 से +5 कितने का चेंज हुआ अभी 3 का, तो यहाँ इनफेक्टर कितना आ गया अभी 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर लगा दिया 3, इधर क्या लगा दिया अभी 2 लगा दिया। अब यहाँ पे कॉपर 3 है तो कॉपर बैलेंस कर देते हैं, फिर नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं 3 2 6 और 2 8, तो क्या हो गया 8 टाइम्स ऑफ HNO3। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं 8 3 इधर 24 है ना, 3 2 6 6 और 3 6 3 18 18 प्लस 2 20, कितने कमी रहेगी अभी 4 की। ठीक है, 2 8 3 24, तो यहाँ क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ H2 हाइड्रोजन 4 2 8 और यहाँ पे भी 8, तो ये क्या होगा बैलेंस होता है। तो ये भी क्या एक स्पेशल केस ऑफ बैलेंसिंग है ना। तो ये जब भी ऐसा हो एक एटम चेंज हो भी रहा और चेंज ना भी हो रहा तो अपने को क्या करना है, अपने को बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस करना है ना। ठीक है, एक और केस की बात करते हैं जहां पे क्या होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व होगा ना H2O2, तो उसकी बात करते हैं कि उसको कैसे बैलेंस किया जाए। चलो अब बात करते हैं केस फॉर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना। अच्छा, H2O2 कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो कहां जाएगा H2O में, तो कोई स्पेशल केस नहीं होगा ना। अगर H2O2 कहां जा रहा होगा अभी O2 के अंदर, तो क्या होगा कुछ स्पेशल केस होगा ना। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग में होता क्या है, जो हाइड्रोजन किससे बैलेंस हो रहे हैं अभी, ये ऑक्सीजन O2 वाले हाइड्रोजन हमेशा किससे बैलेंस करना है अभी, इस O2 से ना। H2O2 का हाइड्रोजन O2 से ही क्या होने वाला है अभी बैलेंस होने वाला है ना। तो बिल्कुल एक बेसिक सा क्या लेते हैं भाई एग्जांपल लेते हैं ना। ठीक है,
क्या लें अभी अब I2 ले लें और साथ में H2O2, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस करवाना है, तो मान लो कहां है इसने I माइनस और साथ में क्या आ गया अभी O2। इसको मेरे को बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए पहले तो क्या करें, इन दोनों के एन फैक्टर निकाल लें। तो 0 से -1 और कितने हैं 2, तो एन फैक्टर 2, -1 से 0, तो फिर से कितने अभी 2 आइटम है तो एन फैक्टर कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा अभी 2, ठीक है। तो पहले तो आयोडीन बैलेंस करें, यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ आ जाएगा 4। अच्छा अब ध्यान सुनना, इसके ऑक्सीजन इसी से बैलेंस करना है, तो कितने हो गए इसके भी 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ O2, चेक करो सही है क्या। अच्छा अब मेरे को बैलेंस क्या करना है अभी, हाइड्रोजन इसका, ठीक है। O तो बैलेंस ही सब कुछ, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे भी 2 2 जा 4, तो कितने कमी रहेगी अभी 4 की, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया 4 टाइम्स ऑफ H+, तो ये क्या हो गया अभी बैलेंस हो गया। देखो चार्ज भी बैलेंस है और एटम्स भी क्या है अभी बैलेंस है ना, तो सिर्फ याद कर रहे हैं कि H2O2 के ऑक्सीजन O2 से ही क्या करना है अपने को बैलेंस करना है ना। तो ये एक अप्रोच है किसके लिए, केस फॉर H2O2 में, यानी कि एक सिंपल सा क्या याद रखना है कंक्लूजन इसका कि ऑक्सीजन एटम्स ऑफ H2O2 आर बैलेंस्ड बाय O2 and rest oxygen atoms are balanced by H2 are balanced by H2, ठीक है। तो इस केस में जितने भी ऑक्सीजन एटम्स किसके होंगे भी H2O2 वाले होंगे, वो सिर्फ किससे बैलेंस होंगे O2 से, और रिएक्शन में जितने बचे होंगे वो किससे बैलेंस करेंगे फिर हम H2O से, और हाइड्रोजन के लिए वही H+, और डिजायर्ड मीडियम बोल दे या बेसिक मीडियम बोल दे, तो जितने H+ उतने क्या करो OH- ऐड कर दो। डिजायर्ड मीडियम में रखना, अगर अपना जो एजेंट है मीडियम है वो कहां पे आ जाए प्रोडक्ट साइड पे, तो अपना वो भी क्या है H+ वहां नहीं आना चाहिए, क्या आएगा फिर वो OH- में होगा, तो उसको बैलेंस करेंगे ना। और कभी H+ इस तरफ ही आ जाए और फिर भी बोले कि बेसिक मीडियम में करो, तो क्या करेंगे दोनों साइड OH- ऐड कर देंगे ना। तो ये बात थी किसकी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालें, फिर एक किसी ऐसा सब्सटेंस जिसका एन फैक्टर हम निकाल नहीं पा रहे तो उसका बैलेंसिंग और किससे भी चार्ज ट्रांसफर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या निकालेंगे अभी हम इसकी आगे चलेंगे ना, और फिर आगे चलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर